वन टू थ्री। सिनकाइट्रियम माइकोलॉजी में चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है फंगल स्पीसीज सिनकाइट्रियम। सिनकाइट्रियम इसलिए पढ़ना है शुरू में कि ये फंगल ओरिजिन का बेसिक स्पीसीज है। जेनरा फाइकोमाइसिट्स का मेंबर है सिनकाइट्रियम। फाइकोमाइसिट्स का मतलब हो गया कि लोअर फंजाई। लोअर फंजाई का मतलब हो गया कि हायर फंजाई का बिगिनिंग फॉर्म। ये फाइकोमाइसिट्स क्लास के मेंबर्स जो सिनकाइट्रियम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये सिनकाइट्रियम फंगस है, फंगल जेनरा है सिनकाइट्रियम। और इस फंगल जेनरा की विशेषता है कि हम लोग जानते हैं कि फंगस या फंजाई होते हैं हेटेरोट्रॉफिक। अपना खाना अपने से नहीं बनाते इसलिए कि नॉन ग्रीन होते हैं, लेकिन अपना खाना ये लेते हैं दो तरीकों से। इनकी दो प्रजातियां होती हैं बेसिकली। एक होता है पैरासाइटिक फंगस, अब एक होता है सैप्रोफाइटिक फंगस। पैरासाइटिक फंगस वो होता है जो किसी जीवित प्लांट या एनिमल से अपना खाना लेता, न्यूट्रिशन पाता है। और सैप्रोफाइट वो हुआ ग्रुप ऑफ फंजाई जो डेड ऑर्गेनिक मैटर, चमड़े के सामान, लकड़ी के सामान, खाने के सामान, इस सब को जो बर्बाद कर देते हैं, उनके ऊपर इन्फेक्ट करके उनका प्रॉपर्टी लॉस कर देते हैं, डिके कर देते हैं, सड़ा देते हैं। इसलिए हम लोग उनको सैप्रोफाइट कहते हैं। सैप्रोफाइट और पैरासाइट दोनों ही सड़ाते हैं। पैरासाइट भी अगर किसी जीवित पर, जैसे गेहूँ पर लग जाता है पैरासाइट, पक्सिनिया कहते हैं उसको, पौधा है। पक्सिनिया लग जाएगा तो टोटल काला हो जाएगा पौधा, यील्डिंग खत्म हो जाएगी, ग्रेन्स नहीं बनेंगे, टोटल मिला के पौधे का लॉस हो जाएगा, एग्रीकल्चर का लॉस होता है, वो पैरासाइट है। सैप्रोफाइट में भी आप चमड़े का जूता रख दीजिए बरसात में, देखिए कि उजला उजला हो गया, अगर आपने साफ नहीं किया तो बर्बाद है, खत्म हो जाएगा, डिके कर जाएगा। फल सब्जी है उसको भी ढंग से रखना पड़ता है, खास करके बरसात के सीजन में उसको रखना पड़ता है ढंग से, पॉलीथीन में लपेट के फ्रिज में। अदरवाइज खुला रखने से उसके स्पोर्स हवा में उड़ते रहते हैं फंगस के, और वो गिरेंगे वहाँ और डिके कर देंगे, खराब कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। इसलिए बर्बादी से बचने के लिए हम लोग को ध्यान देना चाहिए। सिनकाइट्रियम जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये एक प्रकार का पैरासाइटिक फंगस है। पैरासाइटिक का मतलब समझते हैं, जीवित वस्तु से भोजन लेना। ये भोजन लेता है आलू से। जब आलू का पौधा लगता है, उसकी खेती की जाती है अक्टूबर नवंबर में, और फिर मार्च में 2 बार। तो जब उसकी खेती की जाती है उस टाइम थोड़ी सी वाटर फिल्म की सहायता से ये सिनकाइट्रियम जो यूनिसेलुलर होते हैं फंगस, यूनिसेलुलर होते हैं सिनकाइट्रियम, और ये वाटर फिल्म में स्विम करते हुए, तैरते हुए पहुंच जाते हैं। जो आलू का ट्यूबर जमीन के अंदर, सॉइल के अंदर लगा रहता है सीड के रूप में, उसके एपिडर्मल टिश्यू में ये इन कर जाते हैं। और इन करने के बाद फिर वो उसको वहाँ पर अपनी साइज पहले बढ़ाते हैं। जो छोटे आकार के जू स्पोर्स के रूप में ये सिनकाइट्रियम के जू स्पोर्स जो मूव करते हैं आलू के ट्यूबर के नज़दीक, ये जू स्पोर्स आलू के ट्यूबर के नज़दीक, आलू के ट्यूबर के नज़दीक उसके एपिडर्मल टिश्यू को
एपिडर्मल टिश्यू को डैमेज करते हैं, वाल को डैमेज करते हैं और इन कर जाते हैं। टोटल इनका कंटेंट जो है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, यही तो होते ही है। अब वो टोटल के टोटल यहाँ आकर के इनकी दीवार खुल जाती है, डिजॉल्व कर जाती है। इसके टच में आने के बाद दोनों दीवार पैसेज बन जाता है, दोनों दीवारों के बीच में होस्ट पोटैटो का एपिडर्मिस, और ये गेस्ट हो गया। गेस्ट क्या हुआ? सिनकाइट्रियम का सिनकाइट्रियम हो गया। सिनकाइट्रियम सिंगल सेल फंगस है जो जूओस्पोर के रूप में प्लॉट करते रहता है सॉइल में, वाटर में, और वो जहाँ भी पोटैटो का ट्यूबर मिलता है वो पानी पर तैरते हुए, पानी के फिल्म में तैरते हुए, बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती इसको इन करने के लिए और तैरने पहुँचने के लिए, और वो पहुँच जाता है नमी के सहारे ट्यूबर में। और ट्यूबर का जो एपिडर्मिस बाहरी लेयर है उसकी दीवार को डैमेज करके स्वयं घुस जाता है एपिडर्मल सेल के अंदर। थोड़े दिन के लिए रेस्ट भी करता है। रेस्ट करने के बाद ये अपना आकार बढ़ा लेता है, गोलाकार हो जाता है और 2 लेयर्स का हो जाता है। ये जब ट्यूबर के एपिडर्मिस में जब घुसता है, यहाँ डिजोल्व करके जब घुस जाता है तो अपना न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म यहाँ डाल देता है और बाद में ये डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर डेवलप कर लेता। कौन? ये सिनकाइट्रियम का जूओस्पोर जो यहाँ आया वाटर फिल्म में स्विम करते हुए, और उसके थोड़े दिन के बाद ये अपना आकार बढ़ा लेता है, साइज बढ़ा लेता है। तो एपिडर्मल टिश्यू जो होस्ट का है, ये होस्ट का है, होस्ट टिश्यू, होस्ट सेल। ये होस्ट सेल के अंदर जब अपना आकार बढ़ाता है तो होस्ट सेल का भी आकार बढ़ जाता है। उसको ये बाध्य कर देता है कि बार बार डिवीजन हो, अगल बगल वाले जो होस्ट सेल के टिश्यूज हैं वो करें, कॉर्टिकल सेल्स हैं और भी जो है हाइपोडर्मा, नीचे की ओर बढ़ते जाता है, उनमें डिवीजन प्रक्रिया बहुत हाई हो जाती है और इस प्रकार एक वाल्ट, एक अलग ट्यूमर टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है उस ट्यूबर के ऊपर, जिसको कहते हैं वाल्ट, WART। इसीलिए सिनकाइट्रियम जो रोग उत्पन्न करता है आलू में, उस रोग का ये वाल्ट जैसा ऐसा हो जाता है आलू का आकार, बार बार कोर्टिकल सेल्स वगैरह के डिवीजन के फलस्वरूप, और इसको कहते हैं वाल्ट। ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर है, गोलाकार हो जाता है, ट्यूबुलर है, स्फीयर लाइक वो स्ट्रक्चर, इसको वाल्ट कहते हैं। आउट ग्रोथ हो जाता है आलू के ट्यूबर, जो उसमें बीमारी कर देती है, उसका कंटेंट को खा जाता है। वो सिनकाइट्रियम के जो स्पोर्स के जो कंटेंट है, आलू के जो कंटेंट है कार्बोहाइड्रेट चीप जो उसका कंटेंट है, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है और उस एब्जॉर्प्शन के बाद आलू का वैल्यू खत्म हो जाता है, वो वाट कर जाता है, गल जाता है। इसलिए वह डिजीज जो आलू में सिनकाइट्रियम के द्वारा क्रिएट किया जाता है, उस डिजीज को हम लोग कहते हैं वाट डिजीज ऑफ पोटैटो। वाट डिजीज ऑफ पोटैटो caused by Synchytrium fungus Synchytrium। अब इस फंगस का क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं कि आखिर किस स्टेज में फंगस का है। तो ये पहला माइकोटिना, ये माइकोलॉजी से माइकोटिना फंगल ग्रुप है, डिवीजन है उसका। सब यू माइकोटिना क्लास फाइटोसाइड माइसिट्स लोअर फंजाई का फर्स्ट क्लास है। टाइप बहुत सिंपल होते हैं, इसमें जो मेंबर्स हैं उनका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, यूनिसेलुलर होते हैं और मल्टीन्यूक्लिएट होते हैं। तो फ्लैजिलेटी, फ्लैजिला होते हैं उनके जो स्पोर में, काइटिडिएलिस उसका एक ऑर्डर है जिसको सिनकाइट्रियम, काइटिडिएसी फैमिली है, सिनकाइट्रियम जीनस है और स्पीसीज है इंडोबायोटिकम।
स्पीसीज जब भी हम लोग लिखते हैं तो छोटा से शुरू करते हैं, एंडोबायोटिका में ही छोटा। और जीनस जीनस जब भी लिखा जाता है, चाहे वो किसी जानवर का, एनिमल का बायोलॉजिकल नाम हो या किसी पौधे का, उसको ऑलवेज बड़ा से लिखा जाता है जीनस को, और स्पीसीज को छोटे से शुरू करते हैं, एंडोबायोटिका। क्लियर? ये इसका स्ट्रक्चर है सिनकाइट्रियम का, सिंपल सा यही स्ट्रक्चर है। यही इससे न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, यही सिनकाइट्रियम, सिनकाइट्रियम, यही सिनकाइट्रियम। यूनिसेल्ड, यूनिन्यूक्लिएट और मल्टीन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर, sometimes having flagella. Flagella may be absent, usually it is absent. And this is the structure of Syncytium. This is a parasitic fungus which is found in the tubers of potato tuber, potato. क्लियर? अब हम लोग देखते हैं कि ये जो सिनकाइट्रियम है, इसमें ठीक है कि न्यूट्रिशन पैरासाइट के रूप में करता है, जिंदा आलू पर ये अटैक करता है, उसे खाना देता है। लेकिन इसका आखिर मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, इसका रिप्रोडक्शन का क्या तरीका, इसके रिप्रोडक्शन के तरीके को हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से तरीके हैं। वेजिटेटिव भी होता है इसमें, एक ज़ूओस्पोर, बहुत सारे माइटोसिस के द्वारा बहुत सारे ज़ूओस्पोर्स बना देंगे, और वो ज़ूओस्पोर्स वाटर फिल्म में तैरते हुए अनेकों ट्यूबर्स को इन्फेक्ट करते हैं, जहाँ हो जाते हैं वहाँ बर्बादी हो जाती है उस खेत में। तो अब हम लोग देखेंगे कि इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोड्यूस कैसे करता है सिनकाइट्रियम।